नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेकजिकार। और आज टेकजिकार में आपका स्वागत है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को समझ आ रहा है कि OnePlus Nord CE5 का लॉन्च कितना बड़ा होने वाला है। अगर आप OnePlus के अगले धमाकेदार फोन का इंतजार कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि OnePlus Nord CE5 लॉन्च होने ही वाला है और मेरे पास इसके सभी जरूरी लीक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च की तारीख की। फोन अभी TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखाई दिया है, जिसका मतलब है कि आधिकारिक लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है, लगभग मई 2025। लाइट वर्जन पसंद करने वालों माफ करना, लेकिन खबर है कि इस साल Nord CE5 लाइट वर्जन नहीं आएगा। अब डिजाइन की बात। Nord CE5 में ओवल शेप का कैमरा आइलैंड है, दो बड़े गोल रिंग्स के साथ। अगर ये आपको जाना पहचाना लग रहा है तो आप सही हैं। ये iPhone 16 और लेटेस्ट Samsung Galaxy S सीरीज से मिलता जुलता है। फ्लैट फ्रेम, मिनिमलिस्ट बैक और बीच में OnePlus का जाना माना लोगो, साफ सुथरा और स्टाइलिश। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD बूथ OLED पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। गेमिंग या स्क्रॉलिंग के लिए एकदम बढ़िया। अंदर की बात करें तो OnePlus इस बार MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट के साथ आ रहा है, 8 GB RAM के साथ और 256 GB की बड़ी स्टोरेज। लेकिन असली कमाल तो इसकी बैटरी है। 100 mAh की विशाल बैटरी, ये बहुत बड़ी है, ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए भी। और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ चार्जिंग का इंतजार अब पुराने जमाने की बात हो गई है। कैमरा पसंद करने वालों, आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, 50 MP का सोनी मेन सेंसर और 8 MP का अल्ट्रा वाइड। सेल्फी आगे की तरफ 16 MP का कैमरा आपकी इंस्टा स्टोरीज के लिए काफी है। और कीमत सुनने में आ रहा है कि लगभग $300। इतने पैसों में बहुत बढ़िया फोन है, खासकर पिछले साल के मॉडल के मुकाबले। तो क्या आप Nord CE5 के लिए उत्साहित हैं या किसी और फोन का इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ज्यादा टेक अपडेट्स के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। लगता है OnePlus Nord CE5 की लॉन्चिंग जल्द ही होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि इस नए फोन में Dimensity 8350 चिपसेट और 6 mAh की बड़ी बैटरी होगी। इसके दाम के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। वहीं एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया है कि इस बार Nord CE5 लाइट शायद ना आए और सारा ध्यान मेन मॉडल पर ही रहेगा। खबर है कि OnePlus Nord CE5 पर काम चल रहा है और इस महीने की शुरुआत में इसके रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस लीक हुए थे, जिससे हमें अंदाजा हो गया कि क्या उम्मीद करें। अब ये डिवाइस TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखाई दी है, जिससे एक खास बात पक्की हो गई है, जल्द ही इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन OnePlus Nord CE4 के बाद आएगा, जो पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुआ था। इन नई लीक्स और सर्टिफिकेशन से साफ है कि OnePlus Nord CE5 के साथ धमाका करने वाला है। ऑफिशियल लॉन्च तक और ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें। Amazon ग्रेट समर सेल 2025 बस आने ही वाली है, 1 मई से दोपहर 12 बजे IST। अगर आप Amazon प्राइम कस्टमर हैं तो आपको 12 घंटे पहले ही सबसे अच्छी डील्स देखने को मिलेंगी। इस साल सेल में स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और भी बहुत कुछ पर अच्छी डील्स मिलने वाली हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, HDFC बैंक कार्ड्स पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी है, नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस के साथ और दूसरे एक्सक्लूसिव बैंक ऑफर्स भी। Amazon ने कुछ स्मार्टफोन डील्स पहले ही बता दी हैं जो सेल में आएंगी, तो आप अपना फोन बदल सकते हैं या लेटेस्ट टेक कम दामों में ले सकते हैं। तो अगर आप नया OnePlus Nord CE5 या कोई और गैजेट लेना चाहते हैं तो Amazon ग्रेट समर सेल सबसे अच्छा मौका है। बने रहिए, हम आपको सबसे अच्छी डील्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। लावा का नया फीचर फोन धूम मचा रहा है। सच में लावा और तेजस नेटवर्क की टीमों ने मिलकर इसे बनाया है और इसमें 1200 mAh की बैटरी है, पूरे दिन चलेगी। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें बिना इंटरनेट के लिव टीवी चलता है। 2025 में वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में इसका बड़ा ऐलान हुआ और यह फोन डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। D2M से आप बिना वाईफाई या मोबाइल डेटा के सीधे टीवी के सिग्नल से लाइव टीवी, OTT वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज देख सकते हैं। लावा अकेला नहीं है इसमें, HMD भी जल्द ही D2M वाले फोन इंडिया में लाने वाला है। जैसे जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है,
ये फीचर फोन लाखों लोगों के लिए मनोरंजन और जानकारी पाने का तरीका बदल सकते हैं बिना इंटरनेट के। स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 अपने पिछले वर्जन से 1 महीने पहले आ सकता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 वाले फोन्स अक्टूबर तक आने की उम्मीद है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट 21 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। क्वालकॉम हर साल के आखिर में एक समिट में अपना फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अनाउंस करता है। पिछले 2 सालों से चिप बनाने वाली यह कंपनी यह इवेंट अक्टूबर में करती आई है। इससे पहले यह समिट नवंबर या दिसंबर में होते थे। अब एक भरोसेमंद चीनी टिपस्टर ने क्वालकॉम के अगले जनरेशन के फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 के लॉन्च टाइमलाइन के बारे में बताया है। कहा जा रहा है कि यह काफी जल्दी रिलीज होगा। स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 के जल्दी आने की खबर। डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार क्वालकॉम सितंबर के आखिर में स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 चिपसेट अनाउंस करने वाला है। इसका मतलब है कि यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो 21 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था उससे 1 महीने पहले आ सकता है। टिपस्टर का यह भी कहना है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 वाले फोन्स अक्टूबर में ही आ जाएंगे। ऐसा आम तौर पर होता है क्योंकि फोन बनाने वाली कंपनियां अनाउंसमेंट के 1 महीने बाद ही लेटेस्ट फ्लैगशिप SoC वाले डिवाइस लॉन्च करना शुरू कर देती हैं। कम से कम चीन में तो ऐसा ही होता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल आईफोन 17 एयर प्लस मॉडल की जगह लेगा। अफवाह है कि यह अब तक का सबसे पतला आईफोन होगा, जो 6.9 mm वाले आईफोन 6 से भी पतला होगा। खास बात यह है कि पिछला कैमरा उभरा हुआ नहीं दिख रहा है। आईफोन 17 एयर के इस साल पतझड़ में लॉन्च होने की उम्मीद है और लीक्स और अफवाहों ने हमें डिवाइस की कई बार झलक दिखा दी है। हाल ही में आईफोन 17 सीरीज की डमी इमेजेस ने दिखाया है कि एयर दूसरे मॉडल्स के मुकाबले कितना पतला है। अब टिपस्टर मैजिन व्यू ने आईफोन 17 एयर की एक लीक हुई हैंड्स ऑन इमेज शेयर की है, जिससे असली फोन की एक झलक मिलती है। एक्स पर मेजिन व्यू द्वारा शेयर की गई इमेज में आईफोन 17 एयर का डिजाइन पहले लीक हुए रेंडर्स से काफी मिलता जुलता दिख रहा है। एक लंबा गोली के आकार का कैमरा बार है जो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं, और यह आईफोन 17 से लगभग आधा पतला हो सकता है। मॉड्यूल में बाईं ओर एक कैमरा सेंसर और दाईं ओर एक LED फ्लैश है। डिवाइस में गोल कोने दिख रहे हैं, जबकि वॉल्यूम रॉकर और एक्शन बटन बाईं ओर हैं। लीक हुई इस इमेज में फोन सफेद रंग में दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आईफोन 17 एयर में एप्पल का लोगो नहीं है, जिससे पता चलता है कि यह एक डमी यूनिट हो सकती है। हमेशा की तरह इस लीक पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है मीडियाटेक Dimensity 9500 में एक Cortex X930, 3 Cortex X930 और 4 Cortex A730 का सेटअप हो। इस चिप में बेहतर रे ट्रेसिंग और AI परफॉर्मेंस हो सकता है और TSMC N3P प्रोसेस का मतलब है और भी अच्छी पावर एफिशिएंसी। मीडियाटेक Dimensity 9500 अगली फ्लैगशिप चिप हो सकती है। मीडियाटेक Dimensity 9400 प्लस के बाद 9400 प्लस इसी महीने रिलीज हुई थी और हमारे पास Dimensity 9500 के रूमर्ड स्पेसिफिकेशंस पहले से ही हैं, जिसमें एक नया Cortex X930 प्राइम कोर भी है और लेटेस्ट UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट भी। अब तक हम इस चिप के बारे में इतना जानते हैं। सबसे खास बात है इसका नया प्राइम कोर, जिसे Cortex X930 कहा जा रहा है। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन या DCS का कहना है कि प्राइम कोर का कोड नेम ट्रैविस हो सकता है। इस प्राइम कोर के साथ 3 परफॉर्मेंस कोर्स भी हो सकते हैं। ये भी Cortex X930, लेकिन इनका कोड नेम ऑल्टो है। इस ऑक्टा-कोर सेटअप में 4 एफिशिएंसी कोर्स भी हैं, जिन्हें Cortex A730 कहा जा रहा है। इनका कोड नेम जेलास है। तुलना करने के लिए मीडियाटेक Dimensity 9400 प्लस SoC में एक Cortex X925 3.73 GHz पर 3 Cortex X4 और 4 Cortex A720 हैं। नए GPU को Immortalis Dash कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि GPU माइक्रो आर्किटेक्चर नया है, बेहतर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस और कम पावर कंजम्पशन के साथ। 16 MB L3 कैश की मदद से परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकता है और एक 10 MB SLC कैच भी है, जबकि पिछले वाले में 12 MB L3 कैच था। मेमोरी की बात करें तो आपको 4 LPDDR5 XRM चैनल्स मिलेंगे 10,667 मेगाबिट्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ और UFS 4.1, 4 लेन स्टोरेज स्टैंडर्ड भी। MediaTek Dimensity 9400 प्लस में स्टोरेज के लिए
UFS 4.0 MCQ स्टैंडर्ड था। एक मॉडर्न मोबाइल चिप होने के नाते इसमें NPU 9.0 के साथ 100 टॉप्स की पीक AI कैपेबिलिटीज है। DCS का कहना है कि यह चिप TSMC के 3 नैनोमीटर्स N3P प्रोसेस नोड पर बनेगी, जिससे 4 नैनोमीटर्स डिमेंसिटी 9400 प्लस SoC के मुकाबले बेहतर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। रिलीज टाइमलाइन की बात करें तो क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 पिछले साल अक्टूबर में अनाउंस हुई थी, तो हम इसके सक्सेसर के लिए भी ऐसा ही टाइमलाइन एक्सपेक्ट करते हैं। DCS ने भी अक्टूबर 2025 रिलीज की पुष्टि की है। वहीं डिमेंसिटी 9400 प्लस अप्रैल 2025 में रिलीज हुई थी। एक डायमेंसिटी 9500 फोन का भी जिक्र है, जिसमें 200 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। हो सकता है कि यह OPPO Find X9 Ultra हो, DCS के अनुसार। जाहिर है, इन अटकलों पर पूरी तरह यकीन ना करें जब तक कोई पक्का सबूत ना मिल जाए। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट करेंगे। पढ़ते रहिए। अब हमने मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर ली है, तो चलिए अब बात करते हैं असली चीज की, परफॉर्मेंस, रिलीज एक्सपेक्टेशंस और कौन से फोन्स में ये नेक्स्ट जीन फ्लैगशिप चिप सबसे पहले देखने को मिलेगा। नया इमॉर्टलिस रेट GPU एक नए माइक्रो आर्किटेक्चर के साथ बनाया गया है, जिससे इम्प्रूव्ड रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज और कम पावर कंजम्पशन की उम्मीद है, जो मोबाइल गेमिंग और AI ड्रिवन एप्लीकेशंस के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। 16 MB L3 कैश और 10 MB SLC कैश पिछले वाले से काफी ज्यादा से परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता है। मेमोरी की बात करें तो डिमेंसिटी 9500 LPDDR 5x RAM चैनल सपोर्ट करता है, 10,760 Mbps की जबरदस्त स्पीड के साथ और लेटेस्ट UFS 4.14 लेन स्टोरेज स्टैंडर्ड के साथ। AI के लिए ऐसा माना जा रहा है कि चिप की पीक कैपेबिलिटीज 100 टॉप्स तक पहुंच सकती है, इसके NPU 9.0 की वजह से, जो इसे मार्केट में सबसे एडवांस्ड में से एक बनाता है। TSMC के कटिंग एज 3 नैनोमीटर्स N3P प्रोसेस पर बनाया गया डायमेंसिटी 9500 पिछले जनरेशन के मुकाबले और भी बेहतर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस देगा। टाइमलाइन की बात करें तो अगर मीडियाटेक अपने यूजुअल पैटर्न को फॉलो करता है, तो हम अक्टूबर 2025 के आसपास ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल पिछले साल डायमेंसिटी 9400 की तरह। अफवाहें ये भी बता रही हैं कि डायमेंसिटी 9500 के साथ लॉन्च होने वाला पहला फ्लैगशिप OPPO Find X9 Ultra हो सकता है, जिसमें 200 MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी हो सकता है। हालांकि ये डिटेल्स अभी तक अटकलें ही हैं, लेकिन ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की दुनिया में आगे क्या आने वाला है, इसकी एक एक्साइटिंग तस्वीर दिखाती है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम और भी लीक्स और मीडियाटेक के लेटेस्ट फ्लैगशिप चिप के बारे में ऑफिशियल न्यूज ट्रैक कर रहे हैं।